क्लास 6 की साइंस बुक के चैप्टर 3 के लास्ट वीडियो में इसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हम कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, यानी धागे के छोटे से हिस्से से कैसे हम कपड़ा बना लेते हैं। हमने देखा था नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। उससे पहले हमने देखा कि फाइबर होता क्या है। कपड़े से हमने धागा निकाला, फिर धागा जिससे बना होता है वो फाइबर होता है, देखा था हमने। फिर हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, फिर जूट के बारे में पढ़ा, फिर हमें वीविंग पढ़ा, नीटिंग पढ़ा कि कैसे करते हैं। बीच में स्पिनिंग आया था, गिनिंग के बारे में जाना हमने। तो बच्चों, यही था चैप्टर का मोटा मोटी समरी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर के वीडियो देखना है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में। आप वहां से चैप्टर का डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। यहाँ हमें कुछ फाइबर्स के नाम दिए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। बड़ा आसान है। तो चलिए एक बार ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको तरीके से आंसर कैसे लिखना है वो दिखाऊंगा अगली स्क्रीन पे। तो चलो देखते हैं। तो पहला है नाइलॉन। नाइलॉन कैसा है? सिंथेटिक है। ये नेचुरल फाइबर नहीं है बच्चों, ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, सिंथेटिक मैं SY लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। वूल कैसा है? ऊन, ये नेचुरल है। नेचुरल NATURAL होता है, मैं उसको NA लिख रहा हूँ। ठीक है। कॉटन कैसा है? कॉटन नेचुरल है। सिल्क कैसा है? सिल्क नेचुरल है। पॉलिस्टर कैसा है? इसको हम बनाते हैं तो ये सिंथेटिक है। जूट कैसा है? ये नेचुरल है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। जो हमें नेचुरली मिलते हैं जैसे वूल हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ये सब हमें नेचुरली मिलते हैं। नेचुरली यानी या तो पेड़ों से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हो गए नेचुरल। और जो हम बनाते हैं किसी केमिकल प्रोसेस से या किसी और तरीके से भी अगर हम उनको बनाते हैं तो ये हो गए सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। तो बच्चों, आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखना है। उन्होंने पूछा कि नेचुरल फाइबर लिखिए, तो एक तरफ हमने नेचुरल फाइबर लिख लिया और दूसरी तरफ लिख लिया सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल थे उनको हमने इस वाले बॉक्स में लिख दिया और जो सिंथेटिक थे उनको हमने इस वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये कह रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जो ट्रू होगा उसके आगे हम लिखेंगे T, क्योंकि ट्रू की स्पेलिंग क्या होती है? TRUE, तो ट्रू फॉर T। और जो फॉल्स होगा उसके आगे हम लिखेंगे F। फॉल्स की स्पेलिंग होती है FALSE, इसलिए F। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब ये कह रहा है कि जो धागे होते हैं वो फाइबर से मिलके बनते हैं। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है बच्चों, फाइबर से मिला के ही हम धागा बनाते हैं, यानी यार्न बनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। स्पिनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग एक फाइबर्स बनाने का प्रोसेस है। पढ़ा था हमने कॉटन से कैसे उसको स्पिनिंग द्वारा फाइबर बनाया गया था। ट्रू है। ठीक है बच्चों, इन सब की अगर आपको डिटेल जानने की स्पिनिंग क्या होती है, ये इनकी डेफिनेशन जाननी है, तो आप इस चैप्टर के वीडियोस देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो फिर उतना ही टाइम लगेगा। अभी मैं बस आपको आंसर्स बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है,
अगला है जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये कह रहा है कि जूट जो होता है वो नारियल के बाहर की कवरिंग होती है। नहीं, जूट का तो पेड़ होता है, तो ये फॉल्स है। अगला है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। ये कह रहा है कि कॉटन से जो बीजों को हटाने का प्रोसेस है उसको गिनिंग बोलते हैं। ये ट्रू है। अगला है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फाइबर। ये कह रहा है कि हम धागों को बुन के एक फैब्रिक, धागों को बुन के हम फैब्रिक बनाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, सही है गलत है? तो ये सही है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। सिल्क, ये कह रहा है कि सिल्क एक पेड़ के तने से मिलता है। नहीं बच्चों, ये गलत है। सिल्क हमें किससे मिलता है? जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके लार्वा से मिलता है। सिल्क वॉर्म की लार्वा से मिलता है हमें, ठीक है? तो ये गलत हो गया। अगला है पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। नहीं, पॉलिस्टर तो एक केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो ये सिंथेटिक फाइबर होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। तो देखते हैं आंसर्स। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आंसर्स हैं सारे, इसमें आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स फॉल्स जो हमने डिस्कस किया वही आप उनके सामने आपके नोटबुक में पूरी वो लाइन लिखनी है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, ठीक है? ये सब आपके आंसर्स हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। क्या फिल करना है, चलिए पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये पूछना चाह रहा है कि जो प्लांट फाइबर हमें मिलता है वो किससे मिलता है? प्लांट फाइबर मतलब प्लांट से तो मिलेगा ही, कौन से प्लांट से मिलता है? तो हमने क्या पढ़ा था प्लांट फाइबर में? पढ़ा था हमने कॉटन, और दूसरा पढ़ा था जूट। तो यहाँ पे आएगा कॉटन, यहाँ पे आएगा जूट। तो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट, ठीक है? इसका आंसर मैं दिखाऊंगा आपको अगले स्क्रीन पे। दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल फाइबर्स आर, बस क्वेश्चन नंबर पहले जैसा ही है। पहले में पूछा था प्लांट फाइबर किससे मिलते हैं, दूसरे में पूछा था एनिमल फाइबर किससे मिलते हैं। एनिमल वाले फाइबर हमें कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं? जैसे सिल्क हो गया, सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। तो पहले में आएगा सिल्क, और दूसरे में आएगा वूल। ये दोनों मिलते हैं हमें एनिमल से। सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से, वूल मिलता है तो भेड़ से मिलेगा, बकरियों से मिलेगा, ठीक है? कभी कभी रैबिट के बाल यूज़ होते हैं, कभी याक के बाल यूज़ होते हैं। तो इसमें आएगा सिल्क और वूल। तो अब देखिए स्क्रीन पे अगली पे आंसर लिखना कैसे है। आंसर हमें लिखना है ऐसे। तो आप ये समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ऐसे ही हमें आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों? हमने डिस्कस तो कर ही लिया, ऐसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। अब कह रहा है कि कॉटन और जूट प्लांट के कौन से हिस्से से हमें मिलता है? मतलब तने से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, रूट से मिलता है, किससे मिलता है? तो पढ़ा था हमने, कॉटन तो मिलता है कॉटन बॉल्स जो आती हैं, जो नींबू जैसी दिखती हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कॉटन वाला, तो हो गया फ्रूट। और जूट हो गया स्टेम, क्योंकि उसमें स्टेम में से छिलका उतार के हम उसको जूट मिलता है। क्लियर? चलिए देख, ये आपका कॉटन हो गया फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। और जूट हमें मिलता है स्टेम ऑफ द जूट, उसके तने से मिलता है। बच्चों आपको अगर डिटेल में जानना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं इसमें बस क्वेश्चन आंसर्स सिंपली डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है 2-3 पार्ट में, आप वहाँ से अच्छे से जाके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। ये कह रहा है कि जो कोकोनट फाइबर यानी हमने देखा था, पहेली पूछ रही थी कि कोकोनट के बाहर जो कवरिंग होता है उससे क्या क्या बनता है। तो कोई भी आप 2 नाम लिख सकते हैं, बैग लिख सकते हैं, रोप लिख सकते हैं, या डोर मैट लिख सकते हैं, मैट्रेस लिख सकते हैं, मैट्रेस यानी गद्दे लिख सकते हैं।
तो आप कोई भी 2 नाम उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 नाम लिखे हैं, बैग और रोप, यानी बैग और रस्सियाँ। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अभी कह रहा है कि जो फाइबर होता है उससे हमें यार्न कैसे बनता है, एक धागा कैसे बनता है, उसका प्रोसेस जानना चाह रहा है। तो वो हम किससे बनाते हैं? चलिए तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो बच्चों जो स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, मतलब फाइबर से हम धागा बनाते हैं। तो पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, मतलब फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को कॉल्ड स्पिनिंग, स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन, कॉटन के ढेर में से फाइबर्स लेके वर ड्रॉन आउट लिए जाते हैं एंड ट्विस्टेड, और उनको घुमाया जाता है। देखा था हमने, एक हिस्से को हमने पकड़ लिया था टाइट और इस हिस्से को हमने ऐसे ट्विस्ट किया था, यानी घुमाया था। तो एक और इसको ऐसे बाहर खींच रहे थे तो एक थ्रेड जैसा ये बन गया था, धागे जैसा बन गया था। तो वही है कॉटन फाइबर। ठीक है, अब इसको दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। ये ऐसा करने से वो फाइबर्स को पास पास लाता है और जिससे धागा बन जाता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इनमें। तो चलिए क्लास 6 की साइंस बुक के चैप्टर 3 के लास्ट वीडियो में इसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हम कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, यानी धागे के छोटे से हिस्से से कैसे हम कपड़ा बना लेते हैं। हमने देखा था नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। उससे पहले हमने देखा कि फाइबर होता क्या है। कपड़े से हमने धागा निकाला, फिर धागा जिससे बना होता है